और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर अलग सियासी मोर्चा खुल चुका है। जी हां, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर गठबंधन बना रहे हैं। कश्मीर के विपक्षी दल बनाएंगे नया गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला के घर ये बैठक हुई। आर्टिकल 370 की बहाली का मुद्दा उठाएगा गठबंधन। कश्मीर की 6 राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक मंच पर उनकी बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। गुपकार घोषणा पर श्रीनगर में हुई है ये तीसरी बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह बैठक लगभग 2 घंटे चली, जिसके बाद ये घोषणा हुआ, ये ऐलान किया गया कि 6 राजनीतिक पार्टियां एक गठबंधन बना रही हैं। शायद इसी को सियासत कहते हैं। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं। कुछ अरसे पहले तक एक दूसरे की धुर विरोधी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी हटने के साथ ही कश्मीर की सियासत ने एक नई करवट ली है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कश्मीर के सभी विपक्षी दल एक मंच पर आ गए हैं। ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार घोषणा पर चर्चा के लिए अपने घर गुपकार हाउस में बैठक बुलाई थी। बैठक में कश्मीर के 6 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली था। अनुच्छेद 370 हटने के 14 महीने बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में एक नए फ्रंट को बनाने की घोषणा की, जो अब पीपल्स अलायंस के नाम से जाना जाएगा। सभी पार्टियों ने आज की बैठक में यह फैसला लिया कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन अब दिलचस्प ये होगा कि केंद्र सरकार इन विपक्षी पार्टियों की मांग को किस गंभीरता से लेती है और इनके साथ किस तरह का व्यवहार और रणनीति तय करती है। इस बैठक की सुगबुगाहट तभी हो गई थी जब मंगलवार को 14 महीने की हिरासत के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई थी। फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने महबूबा के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। उन्हें गुपकार घोषणा पर होने वाली बैठक का न्योता भी दे दिया था। तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी है और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। हम आपको बताते हैं कि ये गुपकार घोषणा आखिर है क्या। दरअसल फारूक अब्दुल्ला का गुपकार रोड पर घर है। उसी घर पर 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय राजनीतिक पार्टियों की बैठक हुई थी। उस वक्त कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। सैलानियों को वादी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड वाले घर पर हुई मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे गुपकार घोषणा का नाम दे दिया गया। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार करीब 14 महीने के बाद कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो रही है। दरअसल मेरे पीछे ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का निवास है, जो 5 गुपकार के नाम से काफी मशहूर है। अनुच्छेद 370 गुपकार समझौते के अगले ही दिन यानी 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का प्रस्ताव रख दिया। इसके साथ केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी संसद में रख दिया।
राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। साल भर बाद इसी साल 22 अगस्त को कश्मीर की 6 पार्टियां एक बार फिर एक मंच पर आई। इन पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थी। इन सभी दलों ने गुपकार घोषणा पर दस्तखत किए। इस बैठक में सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली की लड़ाई लड़ने की शपथ ले ली। सभी पार्टियों ने कहा कि उन्हें राज्य का बंटवारा मंजूर नहीं है। गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। गुपकार एजेंडा अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तानियों का एजेंडा है। किसी सूरत में भी इस गुपकार एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। 22 अगस्त बाद आज फिर गुपकार घोषणा नंबर 3 को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर बैठक बुलाई। बैठक में एक बार फिर कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की बातें दोहराई गई। अगर लोग ये समझते हैं कि ये 3 पार्टियां मिलकर 370 को वापस ला सकती हैं, वो तो सच्चाई नहीं है। तो अगर आज लोगों के जो मसले हैं, जो स्टेटहुड हमको वापस अपना लेना है, स्टेट की ग्लोरी को एस्टैब्लिश करना है, इलेक्शन करानी है, लेजिस्लेटर लाना है, तो वो चीजें जो है आज वो मुद्दे हैं जिनको होना चाहिए। पर ये लोग जो आपका जिनके पास अब राजनीतिक मुद्दा कोई रहा नहीं, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं गुपकार डिक्लेरेशन। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई कश्मीर के ये विपक्षी दल आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए एक मंच पर आए हैं या फिर सियासी फायदे के लिए। ये सवाल इस नाते उठे हैं क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से ये सभी दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। धारा 370 हटने और राज्य का बंटवारा हो जाने के बाद इनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।